मान होने जा रही हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे मेरा भी टाइम याद आता है जब मैं 10th में थी और इसी प्रकार समाज का एक प्रतिभा सम्मान समारोह था जिसमें मुझे भी सम्मानित किया गया था। तो ये एक मोटिवेशन होता है जिसका मैं मानती हूँ कि जो क्षत्रिय विकास संस्था है उसने जो ये इनिशिएटिव लिया उससे ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, और ना केवल एक मोटिवेशन है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे में ही अपनी प्रेरणा देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी आप लक्ष्य चुने तो लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। आज जो हमारे यहाँ पर 8th क्लास के 10th क्लास के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, तो अभी आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लक्ष्य बड़ा चुने, परंतु ये भी याद रखें कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतरता जो है वो ज़रूरी है। हो सकता है कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार में आपको सफलता ना मिले, परंतु उससे डिसहार्टन नहीं होना है और अपना संयम बनाए रखना है और लगातार जो है कोशिश करते रहना है। मैं भी जब तैयारी कर रही थी, मैं क्योंकि पहले इंजीनियरिंग से थी और आईटी सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, जब मैंने सोचा कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है तो लगभग मुझे 6 साल लगे और 2 अटेम्प्ट लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया, जब तैयारी चालू करी, प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी पैकेज के ऊपर थी वो छोड़ के जब तैयारी चालू करी थी, तो मेरा यही लक्ष्य था कि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाती या जब तक मैं अपने माता पिता का नाम जो है रोशन नहीं कर देती तब तक मुझे पेपर ये जो तैयारी है मेरी नहीं छोड़नी है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, दिन रात मेहनत करी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस दिया, कुछ नंबर से जो है फाइनल सिलेक्शन में रह गई। उस वक्त हिम्मत टूट गई थी, वापस से तैयारी, अपने आप को जुटाया, वापस से तैयारी में लगी और इस बार जो है अच्छा नंबर लाके अच्छा सिलेक्शन हुआ। तो हमेशा आप ये याद रखें कि लाइफ में जो भी आए पर हमें आगे बढ़ते रहना है और ईश्वर पे, भगवान पे, अपने माता पिता पे, परिवार पर जो है विश्वास रखना है। इसके बाद में यहाँ जो बैठी माताएं हैं उनसे संबोधन करना चाहूँगी कि यदि हम देखें हमारा समाज जो है बाकी समाजों की तुलना में उतना बालिका शिक्षा के अंदर थोड़ा पीछे है। जबकि हम रिजल्ट की बात करें तो बेटियां जो है उनका सक्सेस रेशियो जो है वो बेटों से कहीं अधिक है। यदि हम कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी प्रतियोगिता देखें तो उसके अंदर बेटियों का जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो हमेशा ही लड़कों से ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, बेटा और बेटी जो भी है दोनों को बराबर जो है पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, पढ़ने का जो है मौका दें। मैंने जब मैं तैयारी कर रही थी तभी महसूस किया कि हमारे समाज के बहुत सारे सामाजिक भवन हैं, हॉस्टल्स हैं राजस्थान के हर छोटे बड़े जगह पर, परंतु वो अब एक ठहराव स्थल या फिर उसी के रूप में उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रही जितनी पहले रहा करती थी। तो मुझे लगता है हमें इसकी ओर देखना चाहिए। वहाँ पर लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी जाए, उनको रिसोर्स रूम्स की तरह इस्टेब्लिश किया जाए। जो भी वो एरिया है उसके आसपास जो भी समाज के अधिकारीगण हैं या फिर जो लोग हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, निःशुल्क जो है कोचिंग वो प्रोवाइड करी जा सकती है, जिससे गाइडेंस यदि मिलती रहती है तो फिर हमारे समाज के लिए नई सफलता के द्वार जो है वो खुल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगी कि जिस प्रकार इस सम्मान समारोह में आप लोग पधारे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ 10th और 8th के बच्चे हैं। 10th के जो बच्चे हैं वो 11th 12th में इस बीच में असमंजस में उनको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, बायो लेनी है, मैथ्स लेनी है। तो हमारे यहाँ पे 12th के भी बच्चे हैं जिन्होंने हर स्ट्रीम से जो है अच्छे अंक प्राप्त करे हैं। यहाँ पे आईआईटी और नीट क्लियर करे हुए भी बच्चे हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियाँ में जिनका चयन हुआ है, तो वो इनके गाइड के रूप में रहे। इसको सिर्फ एक सम्मान समारोह ना समझते हुए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म समझे, आपस में घुले मिले। जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों से गाइडेंस लें और बड़े भी जो हैं वो अपने जो छोटे हैं उनको छोटे भाई बहन समझते हुए गाइड करें, उनको बताएं क्या सही है क्या गलत है। और इसी प्रकार यदि अगर हम लोग भी जो लोग आरएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं, मैं हूँ और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए, तो हम लोग भी इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंत में मेरी बात मेरे बड़े दादू साहब श्री कल्याण सिंह जी कालवे की 2 पंक्तियाँ हैं जो मैं जब भी डीमोटिवेट होती थी तो मुझे हमेशा मोटिवेट किया करती थी और मेरी लाइफ का मंत्रा रही है, उसके साथ करना चाहूँगी
जोगा ने तो जग पूछे, ना जोगा ने तुम पूछे। तो हमें जोगा बनना है, और जोगा बनने के लिए आज के टाइम पे पढ़ाई की सबसे बड़ी